You remember me, right? Hi everyone, good evening. Welcome to Diva Matra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. बहुत ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी लप्पू की वीडियो देखिए, लप्पू क्या कह रहा है, लप्पू सबको पागल कर देगा। तो आई अग्री विद ऑल ऑफ यू कि लप्पू सबको पागल करके छोड़ेगा, सबको। और जिन लोगों को लग रहा है कि लप्पू के वीडियो में 100% सच्चाई है, लप्पू बिल्कुल सच बोल रहा है, तो मैं बोलूंगी कि देखिए पार्शियल उसका वीडियो है, वो सच बोल रहा है। कौन सा पार्ट? जहां पे उसने अपना वो उस दिन का वीडियो बनाया जिस दिन उसके जगत दीदी की सगाई थी, और उसने रो के वो वीडियो बनाया था। उसके बाद उसने वो जो नोट लिखा है, आप उसको असली माने तो मान ले, वरना नोट तो आज की डेट में भी कोई लिख के डाल सकता है ना लप्पू। जैसे तुम कहते हो कि आवाज तो एआई से बनाई जा सकती है, तो नोट भी हो सकता है तुमने आज ही लिख दिया हो। बट कोई बात नहीं, हम तुम्हारे जैसे झूठ बोलने वाले लोग नहीं है ना, तो तुमने जो दिखाया हम उसको सच मानेंगे। आज लप्पू ने कुछ पॉइंट्स रखे हैं अपने लाइफ में। बेसिकली अगर आप ध्यान देंगे तो जगत दीदी को बिल्कुल क्लीन चिट देने की पूरी कोशिश कर रहा है लप्पू। लप्पू का कहना है कि उसका इकलौता मकसद था इस कंट्रोवर्सी को स्टार्ट करने का कि जगत दीदी की शादी किसी भी हाल में टूट जाए, और जब जब उसकी शादी कहीं पे भी तय हो तो हर बार कंट्रोवर्सी करके उसकी शादी तोड़ना ही उसका मकसद था। और इसके बाद लप्पू कहता है कि उसके पीछे, है ना, ब्लेम गेम स्टार्ट, उसके पीछे किसी और का हाथ था जो बहुत ही करीबी था। ठीक है, बहुत ही करीबी था। अब यहां पे मैं क्या मानूं, ये करीबी कौन था? मतलब मैं क्या मानूं, जो भी इतने सारे इवेंट्स हुए, इतने सारे जो हम लोगों को चीजें दिखी हैं सोशल मीडिया पे, उसमें सबसे पहले अपनी गलती मानने वाला था जगत दीदी का भाई, कि हाँ हमारी तरफ से गलती थी। ऐसा लग रहा था कि बस बैठा ही था और अपनी गलती मानने के लिए। तो क्या हम ये माने कि उसने ही तुमको करवाया है ये सब, कि इसकी शादी नहीं होनी चाहिए, किसी भी हाल में शादी टूटनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए? क्योंकि लप्पू का आज कहना है कि चैट भी उसने बना के दिखाए हैं, चैट भी नकली हैं। लेकिन हम क्यों माने या हम क्यों नहीं माने तुम्हारी बात? कोई इसका प्रूफ है आप लोगों के पास कि वो चैट असली है कि वो चैट नकली? वैसे मैंने ये भी चीज उठाया है कि वो चैट भी तो नकली हो सकते हैं जिसके ऊपर सबने भरोसा किया। अच्छा, इसमें यहाँ पे सोचने वाली बात एक और है कि वो औरत जो हर रिएक्शन वाले को या हर दूसरे को क्रिएटर को धमकी देती फिरती है कि हम तुम्हारे ऊपर डिफेमेशन का केस कर देंगे, हम तुम्हारी कंप्लेंट कर देंगे, उस औरत ने इतने दिन तक मुंह में दही क्यों जमा के रखा? उसने आके आज तक अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? हम सब चीजों को झूठ मान ले, सब चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा लप्पू ने क्या बोला, मैं नोट्स बना के लेकर आई हूं क्योंकि इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि मैं बता ही नहीं सकती। लप्पू का कहना है कि उसके मन में बदले की भावना डाली गई थी, उसने बदला नहीं लेना था। वो तो बहुत दुखी था, वो तो बड़े ट्रॉमा में था जब वो लौट कर आया और उसको एंगेजमेंट में जाने नहीं दिया। लप्पू के सुसाइड में नोट में लिखा है कि सॉरी, आपने मुझे बोला था कि कोई कुछ भी बोले पर तुम सगाई में आना जरूर, ये वो ऐसा वैसा, लेकिन मेरे को आने नहीं दिया गया, तो वो तिरस्कार मुझसे लिया नहीं गया। फिर उसके बाद किसी ने इनके कान भर दिए। ये इतने मासूम हैं, इतने मासूम हैं कि आप भी इनके कान भर देंगे तो ये किसी की भी पलट के उपत के बेइज्जती कर देंगे। लेकिन जिसकी बेइज्जती की वो धमकी देने के लिए डॉन लेडी के नाम से मशहूर जो औरत है, आयरन लेडी, सॉरी, उसने एक शब्द भी नहीं बोला अपने फेवर में। क्यों? उसके भाई ने क्यों बोला लाइव में आके कि पूरी गलती हमारी है, हम मानते हैं? उसके उस स्टेटमेंट का क्या मतलब निकालो कि वही चाहता था कि शादी ना हो ताकि उनके घर का सोर्स ऑफ इनकम बंद ना हो जाए? क्या मतलब निकालना चाहिए, आप लोग बताइए। इसके बाद लप्पू का कहता है कि मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मैं लगा दूंगा, लेकिन मुझे किसी और ने भड़काया, इस बात के प्रूफ मेरे पास नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि तुम सच बोल रहे हो? तुम्हारे पास तुम और प्रूफ ना रखो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लप्पू का कहना है कि वैसी चैट में और बना के दिखा दूंगा। तो बेसिकली जो चैट्स अभी लप्पी के पास जो भी प्रूफ्स है ना, उस चीज को झुटलाने के लिए बार बार लप्पू इस चीज के ऊपर एम्फेसिस डाल रहा है कि वैसी चैट में बना के दिखा सकता हूँ, वैसी चैट में बना के दिखा सकता हूँ, क्योंकि लप्पू को कहीं ना कहीं अपना प्लान बहुत बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आज उसने रोना धोना मचा दिया है। लप्पू का कहना है कि सभी लोग इसको जगत दीदी से दूर कर रहे थे, सभी लोग, और जगत दीदी भी खुद को अपने आप से दूर कर रही थी। लप्पू को बहुत बुरा लग रहा था, लप्पू देख नहीं पा रहा था। लप्पू का कहना है कि हमारे बीच में कुछ नहीं था, इन्फैचुएशन था। लप्पू ने वाली बात बोली, राइट, कि इन्फैचुएशन था। भाई इन्फैचुएशन अगर था तो लप्पू तुमने इसी वीडियो में एक चीज बोली है कि जो चीज जब जगत दीदी की एंगेजमेंट हो रही थी तो जो चीज तुम्हें उनके लिए करनी चाहिए थी वो चीज अब कोई और करेगा। एंगेजमेंट किसी से होने का मतलब होता है कि वो उसका हस्बैंड बनने वाला है।
राइट? तो हस्बैंड तो सब कुछ करता है अपनी बीवी के लिए, तो तुमने उधर अपने आप को क्यों रख के सोचा कि तुम सब कुछ करोगे? ये तो सिर्फ इन्फैचुएशन था, राइट? तो तुम उसको अपने पति की जगह पे रख के, उसके पति की जगह पे रख के क्यों इमेजिन कर रहे थे? तो यहाँ पे लप्पू सफेद झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है कि हमारे बीच में इन्फैचुएशन था। ये जो चीज है ना, ये पूरा मुद्दा जो लप्पू कह रहा है कि सारी कंट्रोवर्सी बनाई हुई है, लप्पू इस कंट्रोवर्सी को दूसरा मोड़ देना चाहता है बेसिकली। इसलिए लप्पू ने आज ये वीडियो डाला है, क्योंकि लप्पू से चीजें हो रही हैं आउट ऑफ कंट्रोल, जो कांड हुए भी नहीं है वो भी बाहर आ रहे हैं, लप्पू संभाल नहीं पा रहा है। तो लप्पू का कहना है कि चलो ठीक है, हम इसको एक नया मोड़ दे करके देखते हैं कि सब कंट्रोवर्सी पूरी मेडअप थी। अगर ये कंट्रोवर्सी मेडअप थी तो वो कॉल रिकॉर्डिंग्स क्या हैं जो अभी भी सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं बहुत अच्छे तरीके से, जहां पे लप्पू दहाड़े मार मार के बिलक बिलक के रो रहे हैं और कह रहे हैं हाँ मैं शादी भी करूंगा, मैं घर भी लेके दे दूंगा उसको, और वो तो मुझसे कॉल करके कहती है कभी जीवन भर मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना, हमेशा मेरे साथ रहोगे ना। फिर वही सेम कॉल वो उसको करती है तो मुझे दुख लगता है। तो लप्पू बिलक बिलक के रो रहे थे। ये इन्फैचुएशन होता है। तो यहाँ पे लप्पू सफेद झूठ बोल रहा है। लप्पू सबको पागल कर देगा, क्योंकि लप्पू हिमसेल्फ इज सफरिंग फ्रॉम DID डिजीज, डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मैं एक्सप्लेन करूंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो ये क्या होता है। लप्पू ने बोला कि इनको मनहूस बोल करके निकाल दिया गया था, और मनहूस किस बात पे बोला गया था मुझे भी नहीं पता। लप्पू भी रो रहे थे कि बच्चा नहीं है, इसका ताना देते हैं ये वो। तो मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा भाई इन लोग की उम्र क्या है जो ये इतना मरे जा रहे हैं कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। क्या आगे जिंदगी नहीं पड़ी हुई है? जिंदगी पड़ी है ना बच्चा पैदा करने के लिए। इतना पैसा कमाते हो, जाओ किसी अच्छे डॉक्टर से मिल लो। मतलब कुछ भी बकवास लप्पू को करनी है तो करनी है। लप्पू कहता है जिस चीज के प्रूफ इनसे मांगे जाएंगे उस चीज के प्रूफ का ऑलरेडी ग्राउंड सेट है कि वो प्रूफ मेरे पास नहीं है। जो चीज के प्रूफ लप्पू देने को तैयार है वो प्रूफ वो देंगे नहीं। तो आप समझ सकते हो कि कहानी ऐसी है कि प्रूफ कुछ नहीं है, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो निकलो। क्योंकि जो प्रूफ देता है उसको लप्पू सिरे से नकार देते हैं कि प्रूफ सारे नकली हैं। हाँ, तो लप्पू किस मुंह से प्रूफ लेकर आएंगे, ये सोचने वाली बात है। उसके बाद लप्पू ने बोला कि सगाई हो रही थी, मैं होटल में बैठा था, तो इनको बहुत दुख हुआ, ये बड़े ट्रॉमा में चले गए, इनको बड़ा धक्का लग गया, इनका जो मानसिक संतुलन है वो थोड़े समय के लिए हिल गया कि मेरे साथ क्या हो गया है। इस औरत को मैंने इतना नेम फेम देने में मदद की है और इसने मुझे ही ऐसे बेइज्जत करके निकाल दिया है अपने एंगेजमेंट से। पहले बुलाया फिर आने नहीं दिया, एंड दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला। ऑल दिस वाइल इतना 3 महीने से जो भी चल रहा है, इतने हंगामे हो रहे हैं, लेकिन वो औरत ने एक शब्द नहीं बोला। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। जो औरत छोटी छोटी चीजों पे, जो औरत एक कमेंट किसी दूसरे क्रिएटर के यहाँ हो जाए नेगेटिव उसके बारे में, तो उस पे वो बवाल करती थी, उसने इतनी बड़ी चीज पे एक शब्द भी नहीं बोला। आगे बढ़ते हैं। लप्पू ने फाइनली मान लिया है कि वो इंसान नहीं दानव है। सो थैंक्स लप्पू फॉर एक्सेप्टिंग दैट यू आर अ दानव। हम लोग को भी यही लगता है, और मुझे तो यही लगता है कि तुम लंका भी इसीलिए गए थे ताकि तुम अपने अंदर के रावण को रिचार्ज कर सको। लप्पू ने एक वीडियो डाला जो उस दिन का वीडियो है जिस दिन इनको धक्के मार के जगत दीदी ने अपनी एंगेजमेंट से भगवा दिया था। और लप्पू ने उस दिन रो रो के पूरा टावल गीला कर दिया था। आई गेस उसको निचोड़ के बाद में सुखाना पड़ा होगा, है ना लप्पू? रो तो तुम इसी तरह से रहते। लप्पू उस दिन वैसे सीरियसली रो रहा था, काफी आंखें लाल किए बैठा हुआ था। लप्पू ने ये भी एक्सेप्ट किया कि लप्पू के चैनल पे मेहनत जो करती है वो लप्पी ही है, मतलब फेस ऑफ चैनल, उसके चैनल जो मेन है उसका लप्पी ही है। लप्पी अभी चली गई है कहाँ, मायके। अब लप्पू को हो गई है टेंशन कि कहीं लप्पी ने ले लिया कोई बड़ा वाला डिसीजन, तो लप्पू के सारे कारनामे बाहर आ जाएंगे। उसके बाद तो लप्पी खुल के बोलेगी। तो लप्पू ने सोचा अभी ये चीजें संभाल ले तो अच्छा है। लप्पू इस कहानी को नया मोड़ दे रहा है, बेवकूफियां कर रहा है और सफेद झूठ बोल रहा है। ये अभी तक आप लोगों को काफी हद तक समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। लप्पू ने जो भी चीजें बोली हैं उसमें से कॉल रिकॉर्डिंग वाला मैंने पूछ लिया लप्पू को कि जो कॉल रिकॉर्डिंग तुम्हारी आई थी कि तुम शादी भी करोगे उससे, कुछ भी करोगे, दैट इज नॉट इन्फैचुएशन। सो स्टॉप मेकिंग फूल आउट ऑफ पीपल। ओके लप्पू प्लीज, है ना? झूठ बोलना, लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत गंदा काम है लप्पू, जो तुम किए जा रहे हो। कब बंद करोगे? इस पूरी कंट्रोवर्सी में लप्पू का कहना है हमारे बीच में कुछ नहीं था, एंड हम लोग बस इन्फैचुएशन हुआ था हमारे बीच में कुछ गलत भी नहीं था, ये भी नहीं था, वो भी नहीं था। तो लप्पू इतने दिन से तुम्हारी पूरी फैमिली
दे दनादन वीडियो डाले जा रही थी, एक ही इंसान को पूरा ब्लेम किए जा रही थी, तब तुमने क्यों नहीं एक बार भी बोला कि इन्फैचुएशन था? बदले की आग में जल रहे थे या झूठ बोल रहे थे? मेरे हिसाब से लप्पू सफेद झूठ बोल रहा था, क्योंकि जब एक आदमी ये कह रहा है, किसी की एंगेजमेंट हो रही है, वो कह रहा है कि जो मुझे करना था उसके लिए अब वो कोई और कर रहा है, तो ये इन्फैचुएशन वाला स्टेटमेंट है ही नहीं। आप उससे शादी करना चाहते थे। इन्फैचुएशन में बस थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, यू जस्ट इमेजिन अबाउट दैट पर्सन, दैट इज इट। सो स्टॉप फूलिंग अराउंड, ओके? सब लोग बेवकूफ नहीं है, सब लोगों को समझ में आता है। इनकी वाइफ को बहुत दिनों से डाउट था। आप इनके अगर पुराने वीडियोस देखेंगे जहां पे ये साथ में थे जगत दीदी के, तो इनके वाइफ के चेहरे पे आपको पूरे वीडियो में कहीं ना कहीं डाउट दिख जाएगा, ठीक है? तो ये बात बिल्कुल सच है। तुम्हारे को क्रिएटर्स ने आके ना जाने कितनी सारी चीजें बताई हैं, ठीक है? ना जाने कितनी सारी चीजें बताई, तो सब झूठ बोल रहे थे। तुम्हें सिर्फ इन्फैचुएशन था, मतलब कुछ भी फेंको। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, लप्पू के ना जो कंट्रोवर्सी तो लप्पू ने स्टार्ट कर दी आउट ऑफ रेज। इसको बहुत गुस्सा था और इसने कंट्रोवर्सी चालू की, लेकिन अब जब इससे संभल नहीं रही है ना, तो आता है इसको जो डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है वो मैं अब आपको बताऊंगी। इसमें यह होता है कि एक इंसान को कोई चीज का ट्रॉमा लग जाता है। जैसे जगत भैया को ट्रॉमा लग गया था कि वो काम जो जगत भैया को करना चाहिए था, अब जगत दीदी के लिए कोई और करेगा। इन्फैचुएशन वाला ये ट्रॉमा, तो इनको वो ट्रॉमा लग गया, ये वो झटका झेल नहीं पाए कि उसकी सगाई हो रही। दूसरा इनको ट्रॉमा ये लगा कि इनको निकाल दिया गया है, इनको मनहूस बोल दिया गया है, इनका तिरस्कार कर दिया गया है। 1 किलोमीटर दूर पे उसकी सगाई हो रही, इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये इनके लिए ना जीवन का इतना बड़ा ट्रॉमा लग गया इनको, ये इमोशनली इतना हर्ट हो गए कि इस डिसऑर्डर में इंसान क्या करता है, जब उसको कोई भी इस प्रकार का ट्रॉमा लगता है तो उसे लगता है कि मेरा जो अच्छा वाला साइड है वो अब चीजों को संभाल नहीं पाएगा, तो उसका वो ना अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेता है खुद से ही। एक पार्ट उसका बड़ा एग्रेसिव हो जाता है और एक पार्ट उसका नॉर्मल रहता है। तो तब क्या होता है कि जब भी कुछ चीजें होती हैं जो उसको पसंद नहीं आ रही होती हैं, तो वो उसका अग्रेसिव वाला पार्ट बाहर आ जाता है, ऐसा 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 ऐसा। वो ट्रॉमा हो गया था जगत भैया को। तो जगत भैया को जैसे ही वो ट्रॉमा लगा और उन्होंने देखा कि अरे ये ऐसा हो गया, इनको ट्रॉमा लग गया, अब इनको बदला लेना है, तो इन्होंने सारी चीज की। लेकिन इसमें इन्होंने झूठ नहीं बोला, झूठ ये फाइनली अब बोल रहे हैं। जो आज की वीडियो है वो सफेद झूठ के ऊपर बेस्ड है वीडियो, बिकॉज वो चीजों को घुमाना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि लोगों का ध्यान अब भटक जाए और कोई नए कांड लेकर के लोग ना आए। लेकिन भाई साहब, कॉल रिकॉर्डिंग में आप सब कुछ और बोल रहे हैं और अभी आप कुछ और बोल रहे हैं। ये ठीक रहा, किसी बहुत ही करीबी के ऊपर भी फोड़ रहे हैं, उस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन हाँ, तो ये जो डिसऑर्डर है, इसमें अभी तक इनका वो खच 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 वाला रूप जो था बाहर आया हुआ था, है ना, कि मैं बिल्कुल अलग इंसान हूं, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, मेरे घर वाले क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मेरी बीवी क्या बोल रही, क्या सोच रही, मैं हूं एक नंबर का उद्दंड इंसान। तो वो ये वाला अभी अपना पार्ट दिखा रहे थे। लेकिन अभी तो 3 महीने हो गए हैं, तो शायद फाइनली कहीं ना कहीं इनको रियलाइज हुआ हो कि इस चीज को कैसे शांत करें। तो बहुत जल्दबाजी में इन्होंने ये वीडियो बनाया ताकि पब्लिक की थोड़ी सिंपैथी इनको मिले और इनकी अच्छी वाली पर्सनालिटी जो है वो बाहर आ सके, पब्लिक इनको वापस प्यार कर सके। लेकिन फिर भी झूठ बोल के, झूठ के सहारे से प्यार कैसे मिलता है, आप मुझे बताइएगा, ठीक है? क्योंकि ये बार बार अभी भी ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि इनको किसी ने भड़का दिया, जो बहुत ही करीबी है, जो बहुत ही करीबी है। तो बहुत ही करीबी तो उसके 4 लोग हैं। एक तो हो गई उसकी माँ, एक हो गए उसके पिता, एक हो गया उसका भाई, एक हो गया उसकी भाभी। इन चारों की तरफ, 4 में से किसी एक के ही तरफ इनका इशारा हो रहा है ना? क्योंकि बाकी लोग को तो तुमने अलग कर ही दिया है, हंगामा करके, लड़ाई करके, सबने अपना 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 कॉन्ट्रीब्यूशन करके बता दिया कि भाई तुम्हारे और उसके बीच में क्या था। तो आज के डेट में अगर कोई भी कहता है ये लप्पू 100% सच बोल रहा है, लप्पू 100% झूठ बोल रहा है, पूरी बनाई हुई कहानी, बनाई हुई कंट्रोवर्सी बोल करके इसको एंड करना चाह रहा है। लेकिन ये एंड कैसे होगा लप्पू? पीछे जो रायता फैला उसको साफ कौन करेगा? जो कॉल रिकॉर्डिंग का रायता उसको साफ तुम करोगे, जो तुम्हारे पूरे फैमिली ने इस चीज की पुष्टि की है कि हाँ तुम ऐसे हो चुके हो, तुम ऐसे हो चुके हो, उसको कैसे सुधारोगे? ये सारी चीजें क्या तुम इरेज कर पाओगे सोशल मीडिया से कभी? या तुम इतने सारे जो भी हुए, इतने सारे सब्सक्राइबर्स के दिमाग का जो रायता हुआ उसको अंडू कर पाओगे?
लप्पू बेसिकली अब टेंशन में आ चुका है कि लप्पी के पास प्रॉपर प्रूफ्स हैं, एंड ट्रस्ट मी उसके पास बहुत प्रूफ्स हैं। वो आज के आज चाहे ना तो इसके ऊपर केस ठोक देगी, तो ये परेशानी में आ जाएगा। और इसको ये पता है कि इसकी वाइफ ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये जो इसका डिसऑर्डर हुआ है ना, ये उस चक्कर में हुआ है, और उस चक्कर में ये अभी भी कर रहा है काम। अब ये इसने अभी तक अपनी गंदी वाली पर्सनालिटी दिखाई है, अब ये दिखाएगा अपनी अच्छी वाली, अपनी अभी रेपो बिल्डिंग करेगा अभी लोगों के साथ कि मैंने नहीं किया कुछ, मेरे से करवाया गया। वैसे तो तुम अपने आप को बड़ा टेक्निकल स्मार्ट दिमाग होना चाहिए, मुझे अपना शातिर दिमाग यूज करना पड़ेगा, मैं बड़ा स्मार्ट हूं, मेरे को तो टेक्निकल नॉलेज है, मेरे को तो ये नॉलेज है, मेरे को तो वो नॉलेज है। लेकिन तुमको बरगला बड़े जल्दी लेता है कोई, आसानी से बरगला लेता है। मतलब ये सही है कि जब पीछा पिंड छुड़ाना हो अपना किसी भी चीज से, तो अच्छे बन जाओ। तो आप लोगों को मैं यही बोलूंगी कि जितने भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसका वीडियो देख करके, इससे बस इतना पूछो कि कॉल रिकॉर्डिंग में तो ये बोल रहा था कि शादी भी करेगा, ये कुछ भी करेगा, ये रो रहा था कि ये मुझसे पूछती है कि मेरा साथ दोगे, फिर उसको भी वही फोन करके पूछती है। तो इन्फैचुएशन था, प्यार को इन्फैचुएशन का नाम दे करके जगत दीदी को पूरी क्लीन चिट दे रहा है। क्लीन चिट क्यों दे रहा है? क्योंकि उसने बोला होगा कि अब तुम्हारे चक्कर में वो सारे कांड भी बाहर आ रहे हैं जो कभी हुए ही नहीं, जैसे बाथरूम कांड, ये कांड, वो कांड। तो अब तुम मेरी पर्सनालिटी पूरी क्लीन करोगे, ठीक है? तो अब जब उन्होंने ऐसा कुछ बोला होगा तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा क्या कैसे करना है, तो आज इन्होंने ये वीडियो लाके पटक दिया, अपना एस नोट डाल दिया उस वीडियो में। भाई गजब हो तुम। मतलब तुमको कैसा लग रहा था एस नोट अपना लिखा हुआ खुद पढ़ने में और यहाँ स्क्रीन पर लगा करके लोगों को दिखाने में? इसको DID डिसऑर्डर है, उससे ग्रस्त हो चुका है लप्पू। लप्पू की बातों पे जरा भी भरोसा ना करें, पूरा कहानी बनाया हुआ है, बहुत जल्दी में बनाया हुआ है ये वीडियो है। इसमें बहुत सारी गलतियां की हैं लप्पू ने। जहां लप्पू की बहन जहां जिस चीज को बोल रही कि ये बात कर रहा है उससे हमारे पास प्रूफ है विद डेट, आज लप्पू कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कंट्रोवर्सी झूठ मूठ में बनाई थी। अगर तुमने झूठ मूठ में बनाई थी ना, तुम्हारे ऊपर केस होना चाहिए। लोगों के दिमाग के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो और तुम लोगों के दिमाग की शांति भंग कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर तो तब भी केस होना चाहिए। ना तुम उस केस में सही हो, ना तुम आज के वीडियो के बाद सही हो जाओगे लप्पू। तो लप्पू पूरी तरह से गलत है, इसके बातों पे भरोसा ना करिए। ये था मेरा अभी का वीडियो, मैं बहुत ही जल्दी लाऊंगी एक और वीडियो, मतलब मैं भी कल लेकर आऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, ऑल ऑफ यू ऑल इन जय महाकाल, बाय बाय।